हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपको पता है कि मैंने जो है कि क्लास 10 के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है। इस सेशन में मैंने कार्बन और कार्बन के यौगिक में पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होगा कि मैंने इससे पहले कि हाइड्रोकार्बन में हमने बताया था दो तरीके से होते हैं, एक संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैंने संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कंप्लीट कर लिया है। अब आप पढ़ा रहा हूं मैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपने पिछले मतलब क्लास में देखा होगा कि मैंने उसमें एल्कीन को पढ़ा दिया। आज मैं बता रहा हूँ एल्काइन के बारे में। तो आइए बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बचा हुआ पार्ट है एल्काइन। एल्काइन को आज अच्छे से समझते हैं। आइए समझते हैं बच्चों। ये देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्या है, सेकेंड पार्ट है कौन सा, एल्काइन है। तो आइए एल्काइन के बारे में समझता हूँ अच्छे से। पहले इसके बारे में समझ लूं कि जो इन श्रेणी के सदस्यों का जो समान सूत्र होता है, वो क्या होगा, CnH2n-2 होता है। ठीक है। और इन श्रेणी के सदस्यों का जो नेम होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। इसको एल्काइन कहते हैं, या इसको एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। स्पष्ट हुआ। या इसको एल्काइन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इन श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों के एक कार्बन, कहते हैं ना, एक कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य जो होता है, मध्य कितना बंद होता है, हमने कहा त्रिक बंड, जिसको बोलते हैं ट्रिपल बंड होता है। कौन सा बंड होता है, ट्रिपल बंड होता है। और हमने कहा कार्बन कार्बन परमाणु को भी ट्रिपल बंड होगा, तो क्या होगा, एल्काइन होगा। समझ में आ गया। इसका समान सूत्र CnH2n-2 होता है। इसको अल्क प्लस आइन जोड़ेंगे तो एल्काइन होगा। जैसे मेथ में आइन जोड़ेंगे तो मिथाइन, एथ में आइन जोड़ेंगे तो एथाइन। आइए आपको मैं समझाता हूँ बच्चों। ठीक है। तो देखिएगा, इसमें n का मान यदि हम 1 रखेंगे, ये फार्मूला है, CnH2n-2 होता है। तो यदि n का मान हम 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो यदि 1 हम रखेंगे तो यहाँ देखिए 1 रखेंगे, n का मान 1 रखते हैं, तो जो यहाँ सूत्र होगा देखिए Cn 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 घटा देंगे तो इसका देखिएगा n का मान रखने पे कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा है। जब n का मान रखने पे कुछ प्राप्त नहीं होगा, फिर भी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, अब यहाँ क्या होगा, 2 रखेंगे, दोनों से 2 घटाने, इसका मान खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए 2 का मान रखिए, 2 का मान रखेंगे तो C2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 में से 2 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, यानी C2H2 बचेगा। अब देखो यहाँ कार्बन अथवा n का मान 2 रखे हैं, या कार्बन कहते हैं 2। 2 कार्बन के लिए हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, 2 कार्बन के लिए क्या पढ़ते हैं, हम एथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एथ। एथ में क्या जोड़ेंगे, आइन, तो क्या पढ़ेंगे हम, एथाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एथाइन पढ़ेंगे। स्पष्ट हो गया। यदि प्राप्त 3 रखेंगे तो 3 में C3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घट जाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कुल मिला के 3 दूनी 6, 6 में से कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका C3 हो जाएगा, C3, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्पष्ट हो गया, ये 4 हो जाएगा। तो 3 है तो इसको बोलते हैं प्रोप, प्रोप प्लस आइन। ठीक है बच्चों, प्रोप प्लस आइन, तो पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, ये प्रोपाइन हो जाएगा। स्पष्ट हो गया आपको, ये प्रोपाइन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम 4 रखेंगे तो देखिए यहाँ C4 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 में से 2 बचा कितना, 6 हो जाएगा। तो C देखिएगा C4H6 हो जाएगा बच्चों। इसको बोलेंगे ब्यूट प्लस आइन, इसको पढ़ेंगे ब्यूटाइन। क्या पढ़ेंगे, ब्यूट आइन पढ़ेंगे। स्पष्ट हो गया। अगर 5 है, ठीक है, 5 है, स्पष्ट हो गया, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ 5 हो जाएगा, तो 5 भी देखिए क्या हो जाएगा, C5 हो जाएगा। H जगह कितना हो जाएगा, C5 हो जाएगा, 10 दूनी 5 दूनी 10 और 10 दूनी 2 8 हो जाएगा, तो C8 हो जाएगा। स्पष्ट हुआ 3 बातें। तो यहाँ देखो क्या पढ़ेंगे, पेंट पढ़ेंगे, पेंट प्लस आइन। ठीक ना, पेंट प्लस आइन बराबर क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा। स्पष्ट हुआ, पेंटाइन हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिएगा C6, यहाँ कितना है, 6 दूनी 12 में से 2 घटाएंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हेक्स प्लस आइन, हेक्स प्लस आइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्स प्लस आइन बराबर का हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा, हेक्साइन। समझ में आ गया। उसी प्रकार से यदि 7 है तो C7
और यहाँ तक 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट हो गई आपको। तो इसको पढ़ेंगे हेप्टेन, हेप्ट प्लस आइन बराबर हो जाएगा हेप्टाइन। क्या हो जाएगा? हेप्टाइन हो जाएगा। स्पष्ट हुआ। इसी प्रकार से यदि 8 है तो C8 कितना हो जाएगा? 8 दूनी के 16 में से 2 घटाएंगे 14 हो जाएगा। स्पष्ट हुआ बच्चों। इसको पढ़ेंगे ऑक्ट प्लस आइन, ऑक्ट प्लस आइन, ऑक्टाइन पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑक्टाइन, ये ऑक्टाइन पढ़ेंगे। स्पष्ट हुआ। उसी प्रकार 9 होगा तो C9 और यहाँ होगा 9 दूनी का 98 से जो कितना 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ होगा नून प्लस आइन बराबर होगा नूनाइन। ठीक है, कितना होगा? नूनाइन हो जाएगा, नूनाइन। ठीक है बच्चों, इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब बात करते हैं 10 की। तो C10 और H कितना हो जाएगा? देखिएगा 10 दूनी के 20 में से 2 घटाएंगे 18 हो जाएगा। तो यहाँ देखो उसको पढ़ेंगे डेक प्लस आइन बराबर है डेकाइन हो जाएगा, डेक आइन हो जाएगा। इतनी बात स्पष्ट हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये आप मैं बताऊं कि एल्काइन का ये क्या है सब, ये अणुसूत्र है। ये सब क्या है? ये एल्काइन का अणुसूत्र है। एल्काइन अणु का जो पहला सदस्य जो प्राप्त होता है यही होता है, ये पहला सदस्य होता है। स्पष्ट हो गया। अब ये क्या है? इसका आईपीएससी नेम है बच्चों। ये क्या है? ये आईपीएससी नाम है। जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन। इस प्रकार से होता है। कैसे बनता है आपको यहाँ पता होगा। एथ में आइन जोड़ेंगे, एथ प्लस आइन हो जाएगा एथाइन, प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन, ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन, पेंट प्लस आइन पेंटाइन, हेक्स प्लस आइन हेक्साइन, हेप्ट प्लस आइन हेप्टाइन, ऑक्ट प्लस आइन ऑक्टाइन, नोन प्लस आइन नोनाइन, डेक प्लस आइन का डेकाइन हो जाएगा। इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, हमें लगता है आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अच्छे से। अब आपको मिलता हूं, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप नहीं करेगा। ये IUPSC नाम सीखने का बहुत ही सरल तरीका मैं बता रहा हूं। इससे सरल तरीका आप कहीं नहीं पाएंगे बच्चों। तो अच्छे से इसको देखना है, ठीक ना। और मेरे जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है, अपना सुझाव भी देना है। ठीक है, और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मेरा देखो हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया। हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन था और असंतृप्त कार्बन में एल्कीन और एल्काइन था। मैंने सभी पार्ट खत्म कर दिया। मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका नामकरण कैसे सीखते हैं। बड़े रहिएगा हमारे साथ इसी चैनल पर। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए थैंक यू सो मच।